दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है आशीष शुक्ला। हम अपने जीवन में देखते हैं कि हमें कुछ भी सीखने के लिए, हमें मोटिवेशन लेने के लिए, अपने जीवन में हो रही किसी भी घटना या दुर्घटना को कैसे एनालिसिस करना है, इसमें हम अपने आसपास देखें तो हमारी शरीर, हमारे आसपास की प्रकृति, वातावरण, उनसे सबसे हम सीख ले सकते हैं। जैसे आप देखिए कि कहा जाता है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, और फिर वहीं एक चीज़ और कही जाती है कि प्रकृति हमेशा परिवर्तन का विरोध करती है। फिर तीसरी चीज़ कही जाती है कि परिवर्तन से ही प्रगति है। तो प्रकृति जो है, यानी प्रकृति यानी जो संसार है, ईश्वर है, वो प्रकृति है। तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है। प्रगति चाहिए तो परिवर्तन ज़रूरी है, और उस परिवर्तन का प्रकृति विरोध भी करती है। जैसे आप देखिए कि जब ठंडी से जब गर्मी आती है, गर्मी के बाद फिर बारिश का मौसम आता है, तो जैसे जब मौसम चेंज होता है तो तरह तरह की बीमारियां होती हैं, लोगों को परेशानी होती है। तो मतलब क्या हुआ कि प्रकृति ने परिवर्तन किया, और जो प्रकृति ने उस परिवर्तन का विरोध किया, यानी तरह तरह की परेशानियां दी हमको। और उस परिवर्तन से ही प्रगति है, जिसके कारण कि विभिन्न तरह की जो मौसम का बदलाव होता है, उससे हमारा शरीर मजबूत होता है, हमारी फसलों का चक्र चलता है, तरह तरह के अनाज, तरह तरह के फल सब्जियां उगती हैं, और उसी से रोग भी उत्पन्न होते हैं। इसी तरह से हमारे जीवन में भी होता है कि यदि आपको अपने जीवन में प्रगति चाहिए, यानी कि यदि आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा है जिसके कारण आपको परेशानी हो रही है, यानी आपकी प्रगति हो रही है। और यदि परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब प्रगति नहीं हो रही। प्रगति चाहिए तो आपको परिवर्तन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ये भी आप देखिए कि जब परिवर्तन होगा तो वो उसका विरोध भी होगा। सबसे ज़्यादा आपका अपने स्वयं से होगा विरोध। आपके दिल दिमाग में बहुत सारे असमंजस चलेंगे, आपके घर परिवार में विरोध होगा, आपके आसपास विरोध होगा। यानी विरोध हो रहा है, मतलब आप सही दिशा में हैं, यानी आप प्रगति के पथ पर हैं। क्योंकि प्रगति का नियम भी है कि यदि प्रगति का परिवर्तन होगा तो प्रगति होगी, और प्रगति होगी तो उसका विरोध भी होगा।